क्या आप जानते हैं, हर माह जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस समय को संक्रांति कहते हैं। परंतु भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली कन्या संक्रांति का महत्व कुछ अलग ही है। यह दिन सिर्फ सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का समय नहीं, बल्कि पितरों की तृप्ति, धर्म, कर्म और भविष्य की दिशा तय करने का विशेष अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कन्या संक्रांति क्या है, पुराणों में इसका वर्णन क्या है, ज्योतिषी महत्व क्या है, 12 राशियों पर इसका क्या असर होता है, इस दिन के शुभ उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या संक्रांति की। जब सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को कन्या संक्रांति कहते हैं। यह हर साल सितंबर महीने के आसपास आता है। इस समय वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से अनंत पुण्य मिलता है। पुराणों में वर्णन है, स्कंद पुराण में कहा गया है कि संक्रांति काल में दिया गया स्नान दान 1000 गुना फल देता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि कन्या संक्रांति पर सूर्य की पूजा और अन्न तिल दान से रोग, शोक, दरिद्रता दूर होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में आने वाली कन्या संक्रांति पितरों को मोक्ष प्रदान करती है। भविष्य में इसे ऋतु परिवर्तन का विशेष युग कहा जाता है। ज्योतिष में इसका महत्व विशेष रूप से आता है। कन्या राशि का स्वामी बुध है। जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो आत्मा, सूर्य और बुध का संगम होता है। इसका असर हमारे निर्णय, विवेक और कर्म पर सीधा पड़ता है। ज्योतिष में कन्या राशि छठा भाव का प्रतीक है, जो रोग, ऋण और सेवा से जुड़ा है। कन्या संक्रांति और ज्योतिष का संबंध। सूर्य का राशि परिवर्तन। जब सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करता है तो इसे कन्या संक्रांति कहते हैं। सूर्य एक राशि से लगभग 30 दिन रहता है, इसलिए सूर्य का यह परिवर्तन पूरे मास की ऊर्जा और परिस्थितियों को प्रभावित करता है। सूर्य का बुध के साथ संबंध। कन्या राशि का स्वामी बुध है। जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो वह बुध के प्रभाव में होता है। ज्योतिष अनुसार आत्मा और बुध बुद्धि है, इसलिए इस संक्रांति से बुद्धि, विवेक, तर्क और निर्णय क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। कर्म और पितृ का संबंध। कन्या राशि छठा भाव की कारक मान जाती है। कर्म, रोग और ऋण से जुड़ा भाव होता है। सूर्य का इस राशि में आना व्यक्ति को सेवा, परिश्रम, स्वास्थ्य और पितृ ऋण की याद दिलाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आने वाली कन्या संक्रांति पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। कालचक्र और ऋतु परिवर्तन। कन्या संक्रांति के समय वर्षा ऋतु का समापन और शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह समय शरीर, बुद्धि, उपवास और दान पुण्य के लिए आदर्श है, ताकि आने वाली ऋतु से संतुलन बना रहे। कन्या संक्रांति ज्योतिष शास्त्रों में अनुसार विशेष रूप का महत्व रखती है। राशियों का प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए मेहनत बढ़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृष राशि के लिए संतान और शिक्षा में प्रगति होगी। मिथुन राशि पर घर परिवार में सुख और भूमि से लाभ होगा। कर्क राशि लेखन और संचार में सफलता मिलेगी। सिंह राशि आर्थिक उतार चढ़ाव और सूर्य उपासना करें। कन्या राशि आत्मविश्वास बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा। तुला राशि खर्च अधिक होगा, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। वृष राशि मित्रों से सहयोग, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि करियर में उन्नति होगी, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
मकर राशि, भाग्य का साथ धार्मिक यात्रा संभव है। कुंभ राशि, अचानक धनवान बनेंगे, शत्रुओं से सावधान रहें। मीन राशि, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, व्यापार में लाभ हो सकता है। इस दिन प्रातःकाल गंगा या तीर्थ जल से स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें। तिल, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। शाम के समय दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आपने देखा, कन्या संक्रांति सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि धर्म, ऋतु और पितरों से जुड़ा हुआ दिव्य पर्व है। इस दिन किए गए कर्म हमें पितरों का आशीर्वाद दिलाते हैं और आने वाले समय को मंगलमय बनाते हैं। आप भी इस कन्या संक्रांति पर पुण्य कार्य करें।